नाजरीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की तामीर का काम जोरों पर। अनंतनाग को माही परवरी में मुल्क भर में अव्वल दर्जा हासिल। झीरी जम्मू में 10 रोजा झीरी मेले का इनेकाद। वादी गुरेज को पहली बार ग्रिड से मुंसलिक करके बिजली मिल गई। राजौरी में 90 डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप मुनक्किद। तारीखी प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की तामीर की जा रही है। इस तारीखी यादगारी मकाम की तामीर शद्दोमद से जारी है। रवां बरस के अवाइल में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखा था। ये तामीराती प्रोजेक्ट के 2 अहम हिस्सों में मुनक़सिम किया गया। इस प्रोजेक्ट की तारीखी अहमियत व अफादियत भी है। जानते हैं इस रिपोर्ट में मज़ीद। वादी कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के तिजारती मरकज और सयाहती क्लब लाल चौक में वाक़ा तारीखी प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की तामीर की जा रही है। इस तारीखी यादगारी मकाम पर तामीरी काम पूरी रफ्तार से जारी है। मकामी लोगों ने कहा कि इस यादगारी मकाम की तामीर से श्रीनगर में शोबा सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। देखिए, जो ये बलिदान सिस्टम है पहली बार कश्मीर में बनाया जा रहा है। इससे पहले नहीं था यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी वो अच्छा बनेगा। यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले या बाकी जो कि शहीद हुए थे उनके नाम भी लिखे जाएंगे। यहाँ पे पहली दफ़ा यहाँ पे कश्मीर में ये बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा ये फील भी होंगे लोगों के लिए और उनके नाम यहाँ पे रखे जाएंगे। उनके घर वाले भी याद करेंगे ये उनके, जब भी उनके घर वाले यहाँ से आएंगे उनका वो नाम यहाँ पे पढ़े जाएंगे। प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की तामीर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बैनर तले की जा रही है। रवां बरस के अवाइल में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखा था। इस प्रोजेक्ट को वक्त मुकर्रर के अंदर अंदर मुकम्मल करने के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारी आवाम अगर किसी जगह पे आराम से रह रही है या रात को वो आराम से सोती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सनल्स का है। और ख़ासकर जिन्होंने अपनी जान की शहादत दी है इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए, यहाँ के अमन अमान के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी याददाश्त हमेशा हम सब लोगों के सामने रहे। और साथ साथ जो यहाँ पे सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो भी यहाँ के वीर नौजवानों की जो कुर्बानी है उसको देख पाएंगे। तो बहुत सारे पहलू है इस प्रताप पार्क के हवाले से जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुराना कारनामों और कुर्बानियों के एजाज में एक अलामती सतून के बतौर तामीर किया जा रहा है। हुक्काम ने बताया कि प्रताप पार्क को मजीद जाज़िब नजर बनाने से जहां तारीखी अहमियत उजागर होगी, वहीं शोबा सयाहत को भी फरोग मिलेगा। टूरिज्म को तो ये काफ़ी बूस्ट करेगा, क्योंकि एक तो ये नया स्पॉट बन रहा है सिटी में, और ये सबसे मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स ये डेवलप हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि लाल चौक इसके एकदम बाजू में है, तो लाल चौक एरिया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है पूरे शहर का। तो लाल चौक के साथ ये इंटीग्रेटेड है ये पूरा एरिया। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि टूरिज़्म एक तरह से डबल हो रहा है, बिकॉज पीपल वुड लाइक टू कम हियर। लोग यहाँ पे आना चाहेंगे, स्मारक देखना चाहेंगे, उसके आसपास टाइम बिताना चाहेंगे, बैठेंगे, आसपास दुकानें हैं, दुकानों में खाएंगे पिएंगे। तो इस पूरे एरिया को एक अपलिफ्टमेंट अपने आप से एक मिल जाएगी। प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ समेत 2 बड़े तजदीदकारी के प्रोजेक्टों पर काम जारी है। इस पार्क में सबसे ऊंचा कौमी परचम तिरंगा भी लहराया जाएगा।
जम्मू और कश्मीर में वाफिर आबी वसाइल हैं और मछलियों और माही परवरी की तरक्की की बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं। हुकूमत जम्मू और कश्मीर ने भी मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पाने और मछली की पैदावार को बढ़ाने के लिए 176 करोड़ की कसीर रकम मुख्तस रखी है। तमाम तर वसाइल बरकार लाते हुए जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग को माही परवरी के शोबे में मुल्क भर में आला मकाम हासिल हुआ है। पेश इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले को हाल ही में कौमी सतह पर काबिल तारीफ और वसी पैमाने पर पजीराई मिली। अनंतनाग को माही परवरी के शोबे में मुल्क भर में आला मकाम हासिल हुआ है। आलमी माही पालन दिन के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में जिला अनंतनाग फिशरीज को खुसूसी एजाज से नवाजा गया है। जिले के कई नौजवान फिशरीज महकमे की स्कीमों से इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बावका रोजगार हासिल कर रहे हैं। मैंने 2016 में एक फ़िश फार्म कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि ब्लू रिवोल्यूशन की स्कीम एक थी उस वक्त, जो डिपार्टमेंट ने मुझे प्रोवाइड किया था। उसके बाद मैंने अभी तो मेरे 5 पॉन्ड है, तो वो मैंने फिर खुद कंस्ट्रक्ट किए थे। तो अभी रिसेंटली हमें वो जो हमें अवार्ड मिला है, बेस्ट यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को ट्राउट के लिए चुना गया है। तो मैंने खुद बीकॉम किया है। मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वो तो बहुत बाकी स्टेटों के अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ज़्यादा है। तो मैंने जब ये पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किए, उसके बाद मैंने जब सेल करनी स्टार्ट की, तो मैं ऑनलाइन डिलीवरीज भी लेता हूँ, ऐसे श्रीनगर में डालता हूँ। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली मुझे। जम्मू कश्मीर ट्राउट मछलियों की पैदावार में न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा पैदावारी खिता है। जिला अनंतनाग में ही वाक़या कुकरनाग फिश फार्म को ये एजाज हासिल हुआ है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फिश फार्म है। वादी में ट्राउट मछलियों की पैदावार बढ़ रही है, जो एक हौसला अफजा बात है, जबकि नौजवान पोत भी इससे मुस्तफीद हो रही है। 2014 से मैं इस सेक्टर में आया, फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जहाँ से मुझे ये पॉन्ड मिला, तो मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास रोज़गार नहीं था उस टाइम। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के उन्होंने मुझे रोज़गार फराहम किया, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो मुझे एक अच्छी इनकम आ रही है इससे। तो आज हम यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि यूटी को मिला है बेस्ट फिशरीज अवार्ड मिला है आज। जिला अनंतनाग को मुल्की सतह पर माहीगीरी में अव्वल नंबर हासिल हुआ है। इस सिलसिले में अनंतनाग में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें फिशरीज के आला अफसरान को इज्जत अफजाई की गई। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया माही परवरी को फरोग देने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरोईकार ला रही है और इस शोबे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मेयारी ट्राउट सीड भी तैयार किया जा रहा है। यूटी को फिशरीज़ के शोबे में एजाज़, मुल्की सतह पे एक एजाज़ मिला, जिसमें ज़िला अनंतनाग का खासा रोल रहा था। तो आज पूरे डिपार्टमेंट को, फिशरीज़ डिपार्टमेंट को, इनके ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज़ को, इसके साथ साथ जो फिशरीज़ तबके से हमारे किसान लोग वाबस्ता है, उनको फेलिसिटेट किया गया। और कोशिश ये है कि इनकी जो कहानियाँ हैं ये लोगों तक पहुँच पाए, और कैसे ये न सिर्फ रोज़गार अपने लिए खड़ा किया है, बल्कि बाकी लोगों को भी दे रहे हैं, और एक वाशी इकोसिस्टम पूरा बना है, जिसमें फीड वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, रेस्टोरेंट वाला जुड़ा है। महकमा फिशरीज प्राइवेट सेक्टर में भी माही परवरी को फरोग दे रहा है, ताकि तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की नई राहें खुल सकें। जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़ा झीरी गांव में 10 रोज़ा सालाना झीरी मेला मुनक्किद हुआ। इस मेले में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से हर साल 8 से 10 लाख अकीदतमंद बाबा जीतू की कुर्बानी की याद मनाने के लिए मेले में शिरकत करते हैं। इस मेले की मजहबी अहमियत के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने इस मेले को जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे पर लाया। मेले का इफ्तिताह किसने किया और इसकी खासियत क्या है, आइए जानते हैं।
जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़ा झीरी गांव में 10 रोज़ा सालाना झीरी मेले का एहतमाम किया गया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने मेले का इफ्तिताह किया। इस मेले में जम्मू खित्ते के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से हर साल 8 से 10 लाख अकीदतमंद बाबा जीतू की कुर्बानी की याद मनाने के लिए मेले में शिरकत कर रहे हैं। अकीदतमंद यहाँ नवजायद बच्चों को भी दर्शन के लिए लाते हैं। हमारे बाबा जी जी और बुआ कोड़ी जी जो उन्होंने जो शहादत दी थी वो एक किसान थे और किसान के नाते उन्होंने उन पे जो अत्याचार हुए उसको ना उन्होंने सहन करते हुए अपना जो बलिदान दिया था, उसी के संदर्भ में जो मेला मनाया जाता है। जो मेला है ये किसानों के प्रति था। जैसे हमारे जो फार्मर थे, जब उनको फसल आती थी तो वो अपनी जो फसल बेच के चाहे बच्चे थे उस मेले में आके इसका आनंद लेते थे, और उनको जो भी कोई अपने कोई औजार चाहिए होते थे जो उसको फार्मिंग में यूज़ आते थे, वो उस जहाँ से आके वो औजार भी अपने खरीदते थे। और इसी मेले को बड़े लंबे समय से इसको मनाया जा रहा है और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेते हैं। झीरी मेले के दौरान अकीदतमंद जम्मू, अखनौर कौमी शाहरा पर बाबा जीतू और उनकी बेटी के लिए वक्फ एक मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ करते हैं। दर्शन करने से पहले अकीदतमंद मंदिर से 4 किलोमीटर दूर एक कुदरती तालाब, बाबा दा तालाब में रवायती डुबकी लगाते हैं। ये शुमाली हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेलों में से एक हैं, जहां हर रोज तकरीबन 1 लाख लोग आते हैं। ये आज आप बाबा जीतो के झिड़ी क्षेत्र में है और इसी जगह पर जो है बाबा जी ने जो है अपनी खेती की है। जब जागीरदार ने उनका शोषण करना चाहा तो उसके खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। इस स्थान के ऊपर जहां आज ये भव्य मंदिर बना हुआ है, इस स्थान के ऊपर उनकी जो है चिता उस समय जली और बुआ दाती जो कि 5 साल की कन्या है, उनके साथ में इस स्थान के ऊपर सती हो गई। कालांतर में इसी चिता स्थान के ऊपर जो है एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन इसकी स्थापना हुई। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। आला ओहदेदारों ने बताया कि मेले के पुरअमन इन्नेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजामात किए गए थे। फसल की कटाई के बाद किसानों के लिए ये एक बड़ा मेला है। इस मेले को इसकी मजहबी अहमियत के पेश नजर पहले ही सयाहत के नक्शे पर लाया गया था। झिड़ी की जो ये है, यहाँ पे एक बाबा जीतो की अलग मान्यता है, जो कि आपको किसानों का एक बहुत बड़ा मेला होता है। तो इसकी जो है एक सरकार ने इसको लिया, एक झिड़ी को मेले को एक टूरिज्म मैप पे भी लाया गया, जिसमें न केवल जम्मू कश्मीर जबकि पंजाब हरियाणा से भी लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ी मान्यता है। एक तो धार्मिक स्थल के लिए लोग आते हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो 10 दिन का मेले का आयोजन किया जाता है उसमें गांव के आसपास के लोग जब फसल काट दी जाती है उसके बाद में आते हैं, तो यहाँ मेला लगता है। उसके अंतर्गत जितनी भी सरकारी स्कीम्स है उनकी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, स्पेशली फार्मर्स के लिए, तो उनको ये जानकारी मिलती है। बाकी यहाँ पर जो पूरा मेला लगता है उसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, लोकल प्रोडक्ट और बाकी जो लोग हैं यहाँ के, उनको भी एक व्यवसाय मिलता है यहाँ पर और लोगों को एक मेल जुल का रहता है। उसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कल्चरल फंक्शन का आयोजन किया जाता है, दंगल का आयोजन किया जाता है। हुकूमत ने मेहमानों खुसूसन किसानों को उनके फायदे के लिए मुतारिफ कराई गई नई स्कीमों और टेक्नोलॉजीज के बारे में आगाह करने के लिए खुसूसी बेदारी के स्टॉल भी मेले के दौरान लगाए थे। ये एक बहुत ही मकबूल मेला है, इसलिए सरकारी महकमों ने दस्तकारी और हैंडलूम्स मसनूआत को नुमाइश के लिए रखा था, जबकि सकाफती और खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की गई थी। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला बांडीपोरा की वादी गुरेज आज़ादी के 70 साल बाद बरकी रोशनी से रोशन हुई है। हाल ही में वादी गुरेज को एक अहम और तारीखी कामयाबी के तौर पर कामयाबी के साथ बिजली ग्रिड से मुंसलिक किया गया, जिससे पहली बार इस इलाके को बिजली के काबिल एतमाद ज़राए तक रसाई हासिल हुई है। इस कामयाब प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
वादी गुरेज को एक अहम और तारीखी कामयाबी के तौर पर कामयाबी के साथ बिजली ग्रिड से मुंसलिक किया गया, जिससे आज़ादी के बाद पहली बार इस इलाके को बिजली के काबिल एतमाद ज़राए तक रसाई हासिल हुई है। इस तारीखी पेशरफ्त का ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी किया था, जिन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि ये खित्ते की तारीख में एक अहम मौका है। गुरेज के बाशिंदगान ने इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से तकमील पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिली इंतजामिया और पीडीडी का बेहद खुशी और शुक्रिया अदा किया है। देखिए, ये जो गुरेज का हमारा इलाका है, लगभग 21 पंचायतें हैं, लगभग 40,000 की पॉपुलेशन है। तो अभी तक कभी भी यहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं रही है। यहाँ डीजी सेट से ही जो है हमारे जनरेटर सेट्स जिनको बोलते हैं, उसी से बिजली दी जाती थी और उसका एक फिर लिमिटेड टाइम के लिए दी जा सकती थी, जैसे दिन में 7 घंटे दी जा सकती थी। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे ये ग्रिड कनेक्टेड जो है पावर लाइन वो वहाँ पहुँची है। अभी इनिशियली दावर में जो उनका मेन विलेज है और 7 और पंचायतों में ये बिजली पहुंची है और बाकी पंचायतों में भी आने वाले टाइम में ये पहुंचेगी। तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पहली बार वो इस तरह से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देखेंगे। इस मंसूबे में तकरीबन 180 किलोमीटर 150 MMSQ कंडक्टर, 1950 ST पोल्स, 4 किलोमीटर जेर जमीन केबलिंग शामिल है, जिसमें राजधान पास से गुजरने वाले वसी रास्तों पर 12,672 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है, जिसमें मौसम के इंतहाई मुखालिफ हालात और सख्त खित्ता और टोपोग्राफी है। कामयाब जांच पड़ताल दूर दराज इलाकों के लोगों तक पहुंचने के लिए हुकूमत के अज़म को जाहिर करता है। मकामी मकीनों ने कहा कि वक्फ शुदा बिजली की फराहमी से शोबा सयाहत और दीगर इक़्तिसादी सरगर्मियों में कई गुना तरक्की होगी। देखिए, ये आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए गुरेज की हिस्ट्री में। इसको हम हिस्टोरिकल डे मानेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि 1947 से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से पहली बार गुरेज इलाके में जो है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है यहाँ पे बहाल किया गया। और ये नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब था कि वो हर देहाती इलाके में जो है पानी, लाइट और इस चीज़ की सुविधा करें। और हम आज उस नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, हमने पहुंचा दिया। और आज हम सेटिस्फाई इस चीज़ से, क्योंकि हमारे गुरेज में 24/7 जो है पावर आ गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने वादी गुरेज के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने पूरे अमल के दौरान उनके सब्र और इस्तिकामत का एतराफ़ किया और तालीम, हेल्थ केयर और माशी सरगर्मियों समेत रोजमर्रा की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बिजली के मस्बत असरात के बारे में उम्मीद जाहिर की। पावर सप्लाई अगर जिस जगह पे नहीं होगी वो जगह अंधेरा जैसा लगता है, क्योंकि गुरेज एक टूरिस्ट स्पॉट टूरिज्म मैप में पूरी तरह से छाया हुआ है। तो हमारे जो भी टूरिस्ट यहाँ आता था गुरेज में, उनकी यही शिकायत रहती थी कि 24 आवर्स की पावर सप्लाई क्यों नहीं है। तो अब जाके वो धरीना मांग गुरेज के लोगों की वो पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से हम तमाम जो अरबाब इख्तिदार में जिन लोगों ने इस गुरेज के लिए बिजली फराम की, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 60 किलोमीटर 33 kV ट्रांसमिशन लाइन का पहले कामयाब ट्रायल किया गया था। पहले मरहले में 1500 सारिफीन मुस्तफीद होंगे, जबकि बाकी देहात को मरहलावार बुनियादों पर मुंसलिक किया जाएगा। कई देहातों से वादी गुरेज के बाशिंदगान को बिजली की मुस्तकिल फराहमी की अदम मौजूदगी की वजह से चैलेंज का सामना है। फ्रंटियर सेक्टर बिजली के लिए डीजल जनरेटर सेट पर इन्हिसार करता है। जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल ज़िला राजौरी में हाल ही में 90वीं डिस्ट्रिक्ट कराटे चैम्पियनशिप मुनक्किद की गई। इसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों और मुख्तलिफ क्लासों में ज़ेर तालीम सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। राजौरी में सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देने से नौजवानों में मुस्बत सोच पैदा हो रही है। नौजवानों का कराटे चैम्पियनशिप मुनक्किद करने पर क्या तासुरात है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
मार्शल आर्ट्स वो खेल हैं जो खुद की तरक्की या अपने दिफा के मकसद से मार्शल आर्ट्स के मुताले से मुताल्लिक हैं। इस जज्बे के तहत पीर पंचाल के जिला राजौरी में हाल ही में 9वीं डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। इसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों और मुख्तलिफ क्लासों में ज़ेर तालीम सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। आज जो ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी हेडक्वार्टर पे 9th डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप जो संपन्न हुई है, इसमें लगभग 200 से ऊपर प्रतिभागियों ने, पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हर एक बच्चे को कराटे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए सीखना चाहिए। स्पेशली लड़कियों को सीखना चाहिए ताकि वह समाज में सबके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक नारा है, खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और हमें कराटे का जैसी गेम को आगे एनकरेज करना चाहिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। मार्शल आर्ट आपकी हड्डियों और पट्टों को मजबूत बनाने और आपको जिंदगी भर सेहतमंद रखने में मददगार साबित होता है। चूंकि मार्शल आर्ट्स का ताल्लुक पट्टों, जोड़ों और लगामों पर शदीद बोझ से होता है, राजौरी में मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में जहां खेल मुकाबलों के दौरान आगे बढ़ने की राहें खुल गईं, वहीं नौजवान नस्ल को सेहतमंद जिंदगी को बरकरार रखने के गुर भी सीखने को मिले। यहाँ पे गर्ल्स भी थी, बहुत सी गर्ल्स स्टूडेंट्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। और गर्ल्स के लिए तो ये मैं कहता हूँ मार्शल आर्ट हो या कराटे हो या कोई भी हो, ये सेल्फ डिफेंस है इनके लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया में जितना क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए अगर गर्ल्स अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारी यूथ इससे सीखेगी, इंस्पायर होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आज अगर 200 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो कल को, आने वाले कल को वो 1000 से प्लस बच्चे आएंगे। तो जितने ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी तो हमारी इंडिया के लिए वो खेल सकते हैं, आगे जा सकते हैं, वो अपने देश का नाम, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नशे की लत जिस तेज रफ्तारी से फैल रही है, लगता है कि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल ताबनाक बनने के बजाय मखदूश होने के खतरात ज्यादा बढ़ गए हैं। ताहम खेलकूद की सरगर्मियों से नौजवान नस्ल को न सिर्फ नशे की लत से दूर रखा जा सकता है, बल्कि तंदुरुस्ती के साथ साथ मस्बत सोच को भी पैदा किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट जो चैंपियनशिप होती है, ये पहला स्टेप है बच्चे के लिए। इसके बाद हमारे बच्चे स्टेट चैंपियनशिप के लिए जम्मू जाएंगे, वहाँ से सिलेक्ट होके नेशनल के लिए जाएंगे। एंड आई होप कि नेशनल से सिलेक्ट होने के बाद वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। उसी का एक ये बिगिनिंग पार्ट था, जो कि इससे पहले राजौरी हेडक्वार्टर पे कभी नहीं हुआ। तो ये इनिशिएटिव मेरा लेने का मकसद था कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हों और बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, और ड्रग्स फ्री बनाने के लिए। और हमारे जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं वो उनको सक्षम बनाने का भी एक यहाँ से मकसद है कि सेल्फ डिफेंस सीखें, फाइटिंग स्पोर्ट्स को वो अडॉप्ट करें। गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियों को भी फरोग दिया जा रहा है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।